अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइज। आज हम मौजूद हैं नैब अदालत के बाहर। ये है वो इलाका, सेक्रेटेरिएट का बाहर इलाका। ये पीछे अगर आप देख सकें तो ये पूरी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। कारकुनों को रोकने के लिए यहाँ पर रुकावटें लगाई गई हैं। ये पीछे ये सारा इलाका इस वक्त इस इलाके को महसूर कर दिया गया है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, कारकुनान मौजूद हैं, नारेबाजी भी हो रही थी। और अदालत के अंदर क्या मनाजर है? अदालत के अंदर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा बरादरान, अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फर्स्ट जो लीडरशिप है, मेन लीडरशिप है, वो सारी अदालत के अंदर मौजूद है। लेकिन बाहर क्या हो रहा है? बाहर यहाँ पर नून लीग के कारकुनान मौजूद हैं, नारेबाजी हो रही है, हो क्या रही है, प्ले कार्ड उठा रखे हैं। अदालत के अंदर के मनाजिर तो आपको बता रहे थे, अदालत के बाहर क्या हो रहा है और यहाँ पर लोग क्यों एहतजाज क्यों आए? हमारे साथ साबिक MPA कंवल नुमान साहिबा भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? लोग क्यों इकट्ठे हैं, किस बात पे एहतजाज कर रहे हैं? एहतजाज कर रहे हैं कि इतने माह हो गए हैं, अभी तक नैब कोई सबूत फराहम नहीं कर सकी। इसका मतलब है कि करप्शन नहीं हुई, वरना इतनी माह गुजरने के बावजूद सबूत मिल ही जाता है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो मैं समझती हूँ कि ये खामखा नैब जो है टॉर्चर दे रही है हमारे कायदीन को, उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को। तो मेरी गुजारिश है आला अदलिया से कि इनको रिहा कर दिया जाए, और अगर आपको कोई प्रूफ मिलता है तो दोबारा फिर पकड़ लें। नैब कवानीन तो आप लोगों ने बनाए थे, आपकी हुकूमत 10 साल रही, आपने क्यों नहीं चेंज किए? लेकिन ये नहीं कहा गया, हमारी हुकूमत में कभी किसी का ज्यादती नहीं हुई थी। ये नहीं कहा गया था कि अगर सबूत नहीं मिल रहा तभी आप उसको गिरफ्तार रखें, तभी आप उनका रिमांड लें, तभी आप उनको जहनी अजियत दें। मैडम, अगर इस तरह का कोई कानून मौजूद था कि 90 दिन रिमांड लिया जा सकता है, आपको पता तो था कि सारी ज़िंदगी आपकी हुकूमत नहीं, यानी किसी दिन आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। आपके ख्याल में साद भाई को, सलमान भाई को और बाकी जो हमारे कायदीन हैं उनको सिर्फ 90 दिन हुए? कई माह गुजर चुके हैं। 90 दिन आप पूरे कर लेते, अगर सबूत फराहम नहीं हुआ तो उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। हम कारकुनान से बात, आप लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, कुछ बताएं। इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि उनके साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है, और करप्शन कहीं पता भी तो चले ना कहाँ हुई है करप्शन। मुझे तो लगता है कि नून लीग के कारकुनान का मोरल डाउन है। आपको क्या लगता है? आप कारकुन हैं खुद, आप क्या कहती हैं? नहीं, हम तो ये कहते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको छोड़ा जाए बस, और जब तक छोड़ेंगे नहीं हम ऐसे करते ही रहेंगे। आपको लगता है कि बिल्कुल ज्यादती हो रही है? हम भी यही कह रहे हैं कि साथ भाई और ना शहबाज साहब के बारे में और हमजा साहब के बारे में सब यही हमारे ये लीडर हैं, वो उनके लिए तो हम इधर खड़े हैं। तो कोई भी सबूत साबित कर दें फिर देखेंगे, ऐसे ही हम खड़े हैं, एहतजाज रहेगा। जी। बाकी भी हमारे साथ यहाँ पर मर्द कारकुनान भी मौजूद हैं। सर बताएं जनाब, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जी मोहम्मद मंशा डोगर है। क्यों मंशा साहब यहाँ पे एहतजाज क्यों कर रहे हैं? ये तस्वीरें लेके क्यों खड़े हैं? देखें जी, एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे जो मुस्लिम लीग के कायदीन हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है। और आपको पता है जो हमारे मुल्क की अदालतें ज्यादती कर रही हैं। देखें मेरी बात सुने, बात यह है कि हमें तो अदालतों से कभी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन बात यह है कि जिस तरह हमारे मुल्क के हालात ख़राब हुए हैं तो हम पूरी कौम यकजहती का इजहार कर रहे हैं। इनको भी चाहिए कि ये जो लोग इन्होंने जेलों में पकड़े हुए हैं, झूठे केस बनाए हुए हैं, इनको रिहा कर दिया जाए और ये पता चले कि हमारी कौम एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी हुई है और हम सारे लोग मुत्तहिद होके और अपने जो हमारे मुल्क पे जो इंडिया हमला करना चाहता है हम इसका मुकाबला कर सकें। मुझे ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून लाहौर में अक्सरियत इन्होंने हासिल की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्होंने जीते हैं, उसके बावजूद ये मुट्ठी पर कारकुनान क्यों हैं? आप ये बहुत ज़्यादा है। पुलिस ने यहाँ पे लाठीचार्ज करके कुछ लोगों को दूसरी तरफ भेज दिया है। यहाँ एक जगह पे जहाँ पे 20 लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस लाठीचार्ज करना शुरू करती है। हमारा क्या कहा पुलिस? हमारा मेन जो है एहतजाज करने का मतलब ये है कि बॉर्डर पे जो हालात हैं, किसी सियासी शख्सियत ने, किसी वजीर वगैरह ने, किसी ने कोई अच्छा बयान आर्मी के लिए नहीं दिया जिससे हमारी आर्मी का कोई फ़ख्र से सर बुलंद हो। आज हमें ख्वाजा साहब की कमी महसूस हो रही है। काश ख्वाजा साहब बाहर होते तो कोई ऐसा बयान देते जिससे हमारे फौजी ताकत बढ़ जाती। ख्वाजा साहब बाहर होते तो क्या करते? वो कम से कम आर्मी के लिए ऐसा कोई बयान देते कि आर्मी की ताकत और बढ़ जाती। देखें जी, ये मनाजिर हैं, लाइव मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो एहतियात से ये मनाजिर दिखाएं। ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सुलेमान रफीक, वो यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पर नैब अदालत में पेशी थी। पेशी के बाद ये ख्वाजा सुलेमान रफीक और ख्वाजा साद रफीक, उनको यहाँ से अदालत से बाहर ले जाया जा रहा है। ये गहमा गहमी है। कारकुनान देख सकते हैं आप, उनकी गाड़ियों के ऊपर, उनकी गाड़ियों के साथ होने की कोशिश कर रहे हैं और नारेबाजी शदीद हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी उन्हें अदालत ने अहकाम दिए थे, 18 मार्च तक दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है, एहतजाज चल रहा है और कारकुनान अपने जो लीडर हैं उनके साथ अज़ार यकजहती करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये लाइव मनाज़र देख रहे हैं नैब अदालत के बाहर से।
ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, उनको ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर ये इनके मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ शहबाज शरीफ वो भी मौजूद है, अपोजिशन लीडर यहाँ से जा रहे हैं। ये देखें जी, ये लाइव मनाजिर है। मियाँ शहबाज शरीफ इस गाड़ी में मौजूद है। बस पीछे ये मनाजिर हैं जी, ये अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ जा रहे हैं यहाँ से। नैब अदालत के बाहर के मनाजिर हैं और कारकुनान यहाँ पर उनके साथ हज़ारे यकजहती करने के लिए मौजूद हैं। सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात हैं और एलीट फोर्स और पुलिस के जो जवान हैं वो उनको कवर कर रहे हैं। यहाँ पर ये मनाजिर हैं, लाइव अदालत के बाहर के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। उर्दू पॉइंट आपको पल पल के मनाजिर दिखा रहा है लाइव। ये मनाजिर हैं, कारकुनान अभी भी नारेबाजी कर रहे हैं और अभी यहाँ पर वक्त हुआ है। आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। नैब अदालत के बाहर मौजूद हैं, आपको मज़ीद भी लम्हा लम्हा आगाह करते रहेंगे सूरत हाल से। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को नैब अदालत के बाहर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।